नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए आंसर शीट लेके आया हूँ। ये आपका स्टैंडर्ड पेपर हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। मॉर्निंग के जो बच्चे हैं उनका पेपर हुआ था स्टैंडर्ड मैथ का। इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। इसमें केवल मैं आपको आंसर बताऊंगा कि इस पेपर का आंसर क्या था, तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और जो भी बच्चे इस पेपर को देख आए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वो आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या था। मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा लाइव क्लास में आकर कि उसका आंसर वो क्यों है। तो चलिए वन बाय वन स्टैंडर्ड मैथ का जो क्वेश्चन था उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर 24 था। जो पहला क्वेश्चन उसको 24 पे टिक करना था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी था। ये आपका सी वाला जो था ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो था वो सेकंड आंसर था। इस वीडियो में ये बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ केवल आंसर चेक करने के लिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए था। यहाँ पे मैं सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था 45। यहाँ पर 45 आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर था वो सी था। 9 आपका आंसर आना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। रीजन आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सी आंसर आएगा 0.985। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका आंसर सी आएगा 79 डिग्री, तो आपका आंसर 79 डिग्री आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगा, तो डी आपका ऑप्शन होना चाहिए था, डी आपका आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये सर्कल का क्वेश्चन था, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन था। तो 2 यूनिट 2 जो था इसका रिक्वायर्ड आंसर था, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी था। इसका रिक्वायर्ड आंसर 6 था, तो आपका आंसर बी आना चाहिए था 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने पे आपका 1 आएगा, तो 1 जिन बच्चों ने लगाया उनका आंसर सही था। ये ट्रेपीजियम का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसको सॉल्व करने पर आपकी x की वैल्यू 2 फाइंड होगा, तो बी जो था वो उसका रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सीबीएसई सैंपल पेपर में दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सीबीएसई सैंपल पेपर से लिया गया था एज इट इज। इसका ऑप्शन जो सी था वो इसका रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी के की वो 12 आएगा, तो 12 आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ये आपके सैंपल पेपर से लिया गया एज इट इज। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर 0 आएगा, तो 0 इसका रिक्वायर्ड आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ था। इसमें एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या आएगा, रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर आएगा, ये नहीं आएगा, ये परिमेय संख्या ए, परिमेय संख्या रैशनल नंबर आएगा, ए जो होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो 21 सेंटीमीटर सी है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए था 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये भी 6 चैप्टर 6.4 से लिया गया था, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, और यहां पर आप सॉल्व करोगे तो 1 और रेशियो 3 आएगा, तो सी जो होगा उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा वो आपका डी आएगा, 25 इकाई आप सॉल्व करोगे तो 25 यूनिट आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 जो आएगा 25 सेंटीमीटर का रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अगर सर्कल को 40% बढ़ा दे तो आपसे पूछा था कि एरिया में क्या होगा, अगर डायमीटर को बढ़ा दे तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, तो 96% इंक्रीज हो जाएगा। बी जो था इसका रिक्वायर्ड आंसर था। देखिए ये मैं केवल आपको बहुत शॉर्ट वीडियो केवल आंसर बताने के लिए आया हूँ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ताकि आप आंसर मैच करो, अपने दोस्तों को बता दो इसका आंसर ये आना चाहिए था। कैसे आएगा आंसर, अगर आपके मन में आ रहा है आंसर कैसे आएगा, तो मैं आपके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर ये क्यों आएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे कितने डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा, तो इसका आंसर 4th प्लेस था कि 4 स्थान के बाद इसका डेसिमल आएगा। इसको सॉल्व करने पर इसको सॉल्व नहीं करना था, एक्चुअली इससे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, इसलिए हम 1 पे टिक करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन इसका आंसर था, यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसलिए हम 1 पे टिक करेंगे। यूनिक का मतलब एक होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना था, तो इसको यूज करके आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओगे तो ये वाला बनेगा बी पार्ट। तो बी पार्ट जो था इसका रिक्वायर्ड आंसर था। ये आपके बुक में भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। बी जो आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। मैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुका हूँ, आधा पेपर हमारा हो चुका है लगभग 4.5 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 आप इसको सॉल्व करोगे, 6 चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, तो 9 मीटर आपका आंसर आता है, तो 9 मीटर आपको टिक करना था, 9 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ गया 1.1568 मीटर स्क्वायर, ये आपका सी आंसर आएगा 1568 मीटर स्क्वायर, ये वाला आंसर आपका आना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें और के की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसकी के की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2/3, तो 20 का आंसर था, बी पे आपको टिक करना था 2/3। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया था वीडियो में, तो इसको सॉल्व करने पे फॉर्मूला ये वाला बनता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर, तो बी जो था उसका रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ये पुत्र और पिता वाला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो पिता की एज प्राप्त होगी वो 45 ईयर होगा, तो 45 ए जो था वो आपका रिक्वायर्ड आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक मिला, इस क्वेश्चन का मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ उसका आंसर क्या होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में मुझे लगा कि थोड़ी सी गलती है, बट ±2/3 भी आ रहा था मेरा और ये भी आ रहा था, तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगा कि इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए था, बट मेरे सोल्यूशन में ये दोनों सोल्यूशन सही थे। अगर आपने किसी में इन दोनों में करा है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 ये आपके बुक से ही लिया गया, 8.1 का 9वां क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करने पे आपका 1 आएगा, तो सी जो था बच्चों इसका रिक्वायर्ड आंसर था, आपको सी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 32 अगर आप रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो 2:3 आएगा, तो डी जो था वो इसका रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका 1/2 आएगा, तो 1/2 इसका रिक्वायर्ड क्वेश्चन आंसर था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, डायरेक्ट आंसर था 1/7, तो 1/7 पे आपको ए पे टिक करना था, इसमें जो ए था 1/7 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 35 ये कई बच्चों को याद भी होगा, कई बार करा चुका हूं मैं ये, कि अगर m और n दिया हो तो इसकी वैल्यू 4 टाइम्स होती है √mn के बराबर, तो सी जो था बच्चों इसका रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 36 में ये कंडीशन गिवन था, तो ये सिमिलर तो है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो बी जो बी था वो इसका रिक्वायर्ड आंसर था, तो आपको बी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इन नंबरों को अगर सॉल्व करोगे तो 36 आएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको 36 जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, तो 36 जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात, और ये वाला क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू वाले वीडियो में भी था, चैप्टर 3 का जो एमसीक्यू कराया था उसमें भी था। क्वेश्चन नंबर 33 आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 9/36, इट मीन्स 1/4, जो डी था उसका रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 39 असर्शन और रीजन का था, तो इसमें पहली स्टेटमेंट गलती और पहली स्टेटमेंट गलत है तो डी होगा, इसका आंसर आपको डी टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ए जो था वो उसका रिक्वायर्ड आंसर है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ए जो था उसका रिक्वायर्ड आंसर था। उसके बाद हम केस स्टडी की बात करें, ये केस स्टडी आपको दिया होता 3 बच्चों का, अमर, अकबर और मारिया, जो मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था केस स्टडी का, उसमें अमर, अकबर और एंथोनी, मारिया का नाम था, एंथोनी नाम था, बाकी पूरा केस स्टडी वही है एज इट इज जो आपको पीडीएफ दिया था उसमें लिया गया था। तो 41 जो क्वेश्चन नंबर 41 है वो आपसे पूछा गया था, तो उसके अंदर आपको 41 में आंसर अकबर आएगा, अकबर आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, तो बी जो था वो आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो नेवर, तीनों कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे, तो नेवर आंसर आएगा, क्योंकि 105 स्टेप आएंगे और हमारे पास 100 स्टेप है, तो नेवर इसका आंसर था, ये कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 में जो था मारिया इसका आंसर था, मारिया पे आपको टिक करना था, सी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 44 अगर आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो आपको 15 स्टेयर पे मिलेंगे, अमर और अकबर ये दोनों मिल जाएंगे, 15 स्टेयर पे मिलेंगे, तो ए जो था वो आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ये एलसीएम आपको निकालना था। वहीं पर अगर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 में आपको अमर और अकबर आप एलसीएम निकालोगे 3 और 7 का, तो 21 आएगा, तो ए जो था वो उसका रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, ए जो था वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। दूसरा केस स्टडी ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, 7.1 में भी दिया हुआ है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 से लिया गया है, केवल डिजिट बदल दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही आपके बुक का, तो मुझे लगता है ये मोस्टली बच्चों ने कर भी लिया होगा। ABCD अगर आप निकालोगे तो ये स्क्वायर शेप बनेगा, ये आपका स्क्वायर शेप बनेगा, तो पहला आंसर स्क्वायर आएगा, यह एक स्क्वायर है या एक वर्ग है, तो वर्ग इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में टीचर के सबसे नजदीक ए है, तो ए इसका आंसर होगा, ए ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो √37 आपका आया होगा, √37 ए में था, तो √37 ए जो था वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 49 जब आप मिड पॉइंट निकालोगे AC का तो 5 और 11/2 आएगा, तो C जो था वो आपका रिक्वायर्ड आंसर था। और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, अंतिम क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। आप रेशियो निकालोगे, जब AD का रेशियो निकालोगे, रेशियो आपको दिया था, पॉइंट निकालोगे तो 10 3 और 13 3 आएगा, तो B जो था वो आपका रिक्वायर्ड आंसर था। ये वीडियो मैंने आपको शॉर्ट में बना के दिया है ताकि आप आंसर मैच कर पाओ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका आंसर मेरा तो कुछ और था, सर कुछ और बता रहे, तो मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा लाइव क्लास में रात में, जब मैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, तो बच्चों के साथ शेयर करो, सबको बता दो इसका आंसर आ चुका है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था इस क्वेश्चन पेपर का। आप सबको नमस्कार।